हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से निकाली गई स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई की ओर से रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें स्पेशलिस्ट कैडर के ऑफिसर से रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट दोनों ही प्रकार की वैकेंसीज है इसमें निकाली गई। इसका एप्लीकेशन फॉर्म 24 जुलाई 2024 तक कैंडिडेट है इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से फिलअप है कर सकता है। दोस्तों वैकेंसीज की अपन बात करें तो इसमें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजर और डिप्टी मैनेजर के पदों के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है। सबसे पहले अपन चलते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा। तो बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के अलावा अदर जो ऑफिसर्स जॉब्स निकलती है या रिक्रूटमेंट निकलती है उसकी लेटेस्ट अपडेट पाने और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे भी मैं लगातार आपको नई नई अपडेट है वो देता रहता हूं। दोस्तों यदि आप अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के बारे में अपडेट पाना चाहते हो तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे भी आपको जितने भी देश भर में टेक्निकल सरकारी जॉब्स की वैकेंसी निकलती है उसकी रिसेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करता हूँ। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख रहे हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिक्रूटमेंट सेल की ओर से जारी किया गया। रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर ऑन रेगुलर एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस निकाला गया। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फी की बात करें तो 3 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.bank.sbi के कैरियर सेक्शन में जाके आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। और कैंडिडेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अच्छी तरीके से चेक कर ले, उसके बाद में कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए जाए। यहाँ पे अब वैकेंसीज की बात करें तो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आईएएस ऑडिटर, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस से इसकी 2 वैकेंसी निकाली गई है। एज लिमिट 38 से 50 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। रिजर्वेशन वाइज ब्रेकअप आप देख सकते हो। पर असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट आईएएस ऑडिटर ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी निकाली गई है। 3 वैकेंसी इसमें निकाली गई है। एज लिमिट 33 से 45 वर्ष होने जरूरी है। फिर मैनेजर आईएएस ऑडिटर ये रेगुलर भर्ती है जिसकी 4 वैकेंसी है। इसमें एज लिमिट 28 से 40 वर्ष है। डिप्टी मैनेजर आईएएस ऑडिटर की भी 7 वैकेंसी है, ये भी परमानेंट यानी रेगुलर बेसिस रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई। एज लिमिट 25 से यहाँ पे 35 वर्ष रखी गई। टोटल 16 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसमें एससी की 1, ओबीसी की 2 है, अनरिजर्व की 13 वैकेंसी है निकाली गई है। फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 4 वैकेंसीज है वो यहाँ पे निकाली गई है। उसके बाद बात करते हैं अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आईएएस ऑडिटर, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट आईएएस ऑडिटर, मैनेजर और डिप्टी मैनेजर सभी के लिए एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो बीई, बीटेक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में होने जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ अदर क्वालिफिकेशंस है जो कि कैंडिडेट के लिए एसेंशियल रखी गई है। इसमें शीशा जो सर्टिफिकेट है वो कैंडिडेट के पास में होना जरूरी। वर्क एक्सपीरियंस है वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए 10 साल का रखा गया है, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए 7 साल का, मैनेजर के लिए 5 साल का और डिप्टी मैनेजर के लिए 3 साल का रखा गया। आगे स्पेसिफिक स्किल्स है वो दी हुई है। अब जो सजेस्टेड जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है तो मुंबई, हैदराबाद में कैंडिडेट है या कैंडिडेट की मोबाइल ड्यूटी यहाँ पे है वो लग सकती है। उसके बाद में नीचे आप देख सकते हो जॉब रोल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे क्या क्या काम कैंडिडेट को करने होंगे सिलेक्शन के बाद में वो सारी जानकारी दे रखी है। रिम्यूनरेशन, सैलरी की बात करें तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है उसमें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को लगभग पर एनम 45 लाख रुपए मिलेंगे और असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट को 40 लाख रुपए यहाँ पे दिए जाएंगे। उसके बाद में जो रेगुलर वैकेंसीज है उनकी बात करें तो मैनेजर आईएएस ऑडिटर को 85,920 से लेकर 1,05,280 की जो पे स्केल है उसमें अपॉइंट किया जाएगा। इसके अलावा कैंडिडेट को डीए, एचआरए, सीसीए, पीएफ, सीपीएफ और एनपीएस, एलपीएफ, मेडिकल फैसिलिटीज लीव है वो भी टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट्स के रूल्स है और बैंक के जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग पेड किए जाएंगे। डिप्टी मैनेजर आईएएस ऑडिटर के लिए 64,820 से लेकर 93,960 प्लस जो अप्लीकेबल अलाउंस है वो कैंडिडेट को पेड किए जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर की अपन बात करें तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, उनकी शॉर्ट लिस्टिंग इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। जो रेगुलर
बेसिस भर्ती है वो शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू के आधार पे कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो किया जाएगा। कॉल लेटर्स है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किए जाएंगे, हार्ड कॉपी कैंडिडेट को नहीं भेजी जाएगी। नीचे हाउ टू अप्लाई के लिए यहाँ पे गाइडलाइंस दे रही है, कैंडिडेट के पास वैलिड ईमेल आईडी होनी जरूरी है। अब एप्लीकेशन फॉर्म इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से कैंडिडेट फिलअप कर सकता है। यहाँ पे साइज और सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फी की बात करें तो 750 रुपए यहाँ पे जनरल EWS OBC कैंडिडेट के लिए रखा गया। SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन है वो एग्जम्प्टेड रखे गए फी पेमेंट से। उसके बाद में नीचे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं तो रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ब्रीफ रिज्यूमे, ID प्रूफ, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, फिजिकल डिसेबल का सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, एजुकेशन सर्टिफिकेट, रिलेवेंट मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ अदर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, फॉर्म 16 ऑफर लेटर, लेटेस्ट पे स्लिप फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यदि कोई एम्प्लॉय अभी किसी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी में काम कर रहा है तो सभी जो डॉक्यूमेंट्स वो PDF फॉर्मेट में होने जरूरी है। कुछ है ना फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर वो यहाँ पे कैंडिडेट के है वो JPG फाइल में होने जरूरी है। साइज आपको यहाँ पे सारी दे रखी है, इसी साइज में आपको स्कैन करना है, इसी साइज में फिर आपको अपलोडिंग है वो करनी है। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन है वो कैंडिडेट्स के लिए दे रखी है। नीचे आप जाओगे तो हाउ टू अप्लाई का यहाँ पे PPT दी हुई है, आप इसको चेक कर सकते हो किस प्रकार से आप इस पे क्लिक करके इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हो, सारी जानकारी आपको नोटिफिकेशन में दी है। दोस्तों जिन कैंडिडेट के पास में सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है। हालांकि ये वैकेंसी जो निकाली गई है हायर एजुकेशन प्लस एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए निकाली गई है, तो जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है वो कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। दोस्तों इसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।